तमाम अहबाब दरूद पाक पढ़ें। अस्सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलात वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुरादुल मुश्ताकीन सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लम। सारबाना मेहरबाना राहिया, सारबाना मेहरबाना राहिया, सारबाना मेहरबाना राहिया, सारबाना मेहरबाना राहिया, शाला जी में खैर थी माहिया, शाला जी में खैर थी माहिया, आखी जायो ना प्यारे दिल जानिया, आखी जायो ना प्यारे दिल जानिया, गूढ़े नैना वालिया मस्ताने गूढ़े नैना वालिया मस्तानिया, ला परीता देख के लारे हो गए, ला परीता देख के लारे हो गए, ओ दिल दे प्यारे हो गए, ओ दिल दे प्यारे हो गए, बिन तू साडे हर घड़ी सौ साल दी, बिन तू साडे हर घड़ी सौ साल दी, मैं ठिकाने पई तू साडे भाल दी, मैं ठिकाने पई तू साडे भाल दी, बाल दी वे पई खन कहते, बाल दी वे पई खन कहते, आंदा वेखां ढोलाए ना रावते, आंदा वेखां ढोलाए ना रावते, चश्मा फर्श बिछावा खातिर ढोल दी, चश्मा फर्श बिछावा खातिर ढोल दी, मरहबा या मरहबा पई बोल दी, मरहबा या मरहबा पई बोल
मौलदी सारबाना मेहरबाना राहिया शाला जीवे खैर थीवी माहिया बाद अज़ हम्दो सलात। साहिबजादगान ने जड़ा फारसी का कलाम पढ़िया उनका तर्जमा समझते चलिए ताकि उनके फैज़ विच मजीद इजाफा हो सके। ये हज़रत मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह आप दा कलाम है कि या मुहम्मद बमने बेसरो सामा मददे, या मुहम्मद बमने बेसरो सामा मददे, कि या मुहम्मद मेरे बेसरो सामान दी मदद वास्ते पहुंचो। यानी कि मैं वो हाँ कि जिंदे कोल ना सामान है ते ना ही सर विच सौदा है, यानी वो कुछ भी नहीं लेके चलिया, सिर्फ साडा सहारा लेके चलिया। या मुहम्मद वो शेर है ना कि एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, एक कदम भी ना हम चल सकेंगे हुजूर, हर कदम पर करम आपका चाहिए। ते असी ते कोई साजो समान ते सफर चो लैके ही नहीं चले, असी ते सिर्फ यार ते तवक्कुल ते यकीन रख के चले। ते उस तवक्कुल ते यकीन दी वजह नाल आप फरमांदे ने कि या मुहम्मद बमने बेसरो सामा मददे, किबलाए दी मददे काबाए इमाम मददे, कि मैं किसे किबले ते काबे नू नहीं जानदा, मैं ते जेड़े किबले ते काबे नू जानना वो हजूर दा चेहरा है, वो यार दा मुखड़ा है। असी जिधर सजदा करने हैं ना आशिक यार दियां बुरूआं ते सजदा करते हैं, जिधर नू यार दा चेहरा हो गया उधर आशिकां दा किबला हो गया। ते वैसे भी जड़ा साडा हुण किबला है वो यार दे चेहरे दे रुख दा नाम ही है। हजूर ने इरादा फरमाया है ते किबला बने, वरना सजदा इधर नू ही हुंदा ते हजूर दे इरादे दा नाम है। काबा जड़ा है वो हजूर दे इरादे दा नाम है। ते किबला ए दी मदद काबा ए इमाम मदद और लई साली गैरू का या सैयद मक्की मदनी, कि हजूर ताड़े तो सिवा मेरा कोई नहीं है। लई साली गैरू का या सैयद मक्की मदनी सोयम अफगुन नजरे बर मने हैरान मददे, कि मुझ हैरान और मुझ परेशान की मुसीबत की मदावे के लिए आप तशरीफ लाएं, तुसी तशरीफ ले आओ कि मैं हैरान हाँ कि जेड़े मेरे मामलात ने जेड़े मेरे आमाल ने उन्हां तो मैं परेशान ते हैरान हाँ, ते तुसी अगर तशरीफ नहीं ले आओगे तो मैं इस समंदर विच डूब जावांगा। आसियम पर्ज गुनाहम सख्त गरीबी दारम, लुत्फ फरमा के गरीबी बा गरीबा मददे, भी मैं आसी हां ते गुनाहां नाल भरिया होया ते तू गरीबां दी मदद फरमा, क्योंकि तू ही गरीबां दी मदद फरमान वाला है। तो मां गदाएम तो सुल्ताने दो आलम शुदाई, कि मैं सुल्ताने दो आलम दा गदावा, कोई आम गदा नहीं। और मेरा एक शेर है कि हमको है फख्र कि दर दर पे नहीं हम जाते, हमको है फख्र कि दर दर पे नहीं हम जाते, सगे सगे दौरान से है बरतर सगे जाना होना, जमाने दा कुत्ता बनन तो बेहतर है कि यार दा कुत्ता बन जाओ। सगे सगे दौरान से है बरतर सगे जाना होना, ते ए फख्र है सानू कि मां गदाएम तो सुल्ताने दो आलम शुदाई, शाह शाहा मददे शाह गदाया मददे। यानी हजूर दियां दो सिफतां ने, एक ते शाह हुंदा है ना कि सिर्फ ओ गदावां दी मदद करदा है, ए शाह है कि शाहां नूं वी इंदी मदद दी लोड़ पैंदी है। ए शाह शाह जड़ा बादशाहां दी मदद करदा है ते गदावां दी वी मदद करदा है। तो बारे इसियां बेसरश आमदा जामी बेदर, भी जामी दे सिर ते गुनाहां दा भार है ते तेरे दर ते आ गया। बारे इसियां बेसरश आमदा जामी बेदरद, या रसूले अरबी शाफाए इसियां मददे, भी ए रसूले अरबी तेरे ते ही शिफात है, आसियां दी ते गुनाहगारां दी शिफात तू ही करनी, तेनू मालिक ने इख्तियार दिता है। ते गुलाम तेरी बारगाह च हाजिर है ते मालिक दी बारगाह च अर्ज गुजारी कर। ते ए ओ कलाम ने
ਜਿਹੜੇ रूह ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ रूह ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਲਾਮ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਅਕਸਰ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਚੁੱਕਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਫਾਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸੂਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਕਣ ਥੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਲਕਦ ਜਾਕੁਮ ਰਸੂਲੁਮ ਮਿਨ ਅਨਫੁਸਿकुम ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਅਲੈਹਿ ਮਾ ਅਨਿਤੁਮ ਹਰੀਸੁਨ ਅਲੈਕੁਮ ਬਿਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨਾ ਰਊਫੁਰ ਰਹੀਮ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਭੇਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਅਲੈਹਿ ਮਾ ਅਨਿਤੁਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਚ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਸੂਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਨ ਅਲੈਹਿ ਮਾ ਅਨਿਤੁਮ ਹਰੀਸੁਨ ਅਲੈਕੁਮ। अब हरीस का वैसे तो मतलब और होता है, लेकिन फुकाहा ने लिखा है कि जो हरीस का लफ्ज अला दी जिद दे नाल आ जावे ते इनदा मतलब हो जाता है शिद्दत तलब। यानी कि मेरा नबी वो है कि ताडे बारे वो शिद्दत तलब रखता है। यानी वो कोई भी आरज़ू, कोई भी दुआ, कोई भी ख्वाहिश का इजहार इन्नी शिद्दत नाल नहीं करता जिन्नी शिद्दत नाल वो आपदी उम्मत दी अर्ज़ मेरी बारगाह च रखता है। ते अज़ीज़ुन अलैहिम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, ते फिर अगे बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, ते ओ मोमिना वास्ते बड़ा ही मेहरबान ते रहमत करने वाला। उन सब तो पहली गल ते इहो ही आ गई कि ते रब दी सिफत है। रऊफुर रहीम किंदी सिफत है? कुरान च तुसी जिदों भी पढ़ोगे रऊफुर रहीम किंदे बारे आया है? अल्लाह पाक दे बारे आया है। अल्लाह पाक इत्थे आपदे हबीब दे बारे फरमा रहे कि ये बड़ा ही मेहरबान ते रहमत करने वाला है। ते इंदे तो मुराद की है कि इंदे तो मुराद बाबा सरकार फरमांदे सी ना कि जिंदे रब जिंदे हाथ नू रब अपने हाथ आखे है काफिर जेड़ा वख आखे। ते इत्थे असी होर रोलियां च पै गए। असी कहने नहीं जी नहीं, हजूर जुदा हैं, अल्लाह पाक जुदा है। ते रब आप अपने महबूब नू जुदा नहीं कर रहा। किसे सिफात विच सिर्फ अलूहियत ते रबूबियत दी जिहड़ी सिफत है उहदे विच रब यगाना है। हजूर नू अता नहीं, हजूर ने बंदगी नू पसंद फरमाया। हजूर ने बंदगी नू पसंद फरमा के ते अल्लाह पाक रब है, लेकिन हजूर ने बंदगी नू पसंद फरमाया। बाकी तुसी सारियां सिफात वेखो, मालिक कोल इख्तियार है, मालिक ने अपने हबीब नू भी इख्तियार दिता। मालिक देने वाला है, मालिक ने अपने हबीब नू भी देने वाला बनाया। हजूर दी हदीस है, हजूर ने फरमाया कि अल्लाह ता करने वाला है, मैं तकसीम करने वाला। ते फिर देने वाला कौन है? सानू देने वाला कौन होया? हजूर होए। जिहड़ा तकसीम करदा है उन्हें ही देना है ना। ते हजूर ने ते आप इरशाद फरमाया। ते इहदे विच कोई भी मखसूस मौजू हजूर ने नहीं फरमाया कि मैं रिज़्क देने वाला या मैं शोहरत देने वाला, मैं नहीं। हजूर ने फरमाया कि रब देने वाला है, मैं तकसीम करने वाला। यानी कि दुनिया जहान दी हर नेमत अल्लाह हजूर नू अता करदा है ते हजूर फिर जिन्नू चाहते ने आपदी मर्जी नाल उन्नू अता कर दिंदे ने। ते ए मामला है कि अल्लाह पाक ने अपने हबीब नू किसी सिफत तो जुदा ही नहीं रखा कि वो खुदा नहीं बाखुदा नहीं, वो खुदा नहीं बाखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो है क्या मगर वो है क्या नहीं। ये मुहिब हबीब की बात है। ए हबीब ते महबूब ते मुहिब दी गल है कि विच की फर्क है। हजूर ने फरमाया ना कि मेरा मुकाम या तो मैं जानना या मेरा खुदा जानता है, उदों इलावा मेरे मुकाम नू कोई बंदा समझ नहीं सकता। ते ये फितनाबाजियां तो महफूज रहना चाहिए, इन्हां तो परहेज करना चाहिए कि असी केस बारगाह विच तराजू लैके खड़े हो गए। ते ये सिर्फ मालिक दी बारगाह। हजूर दा अगर मुकाम किसी ने हजूर दे मुकाम दी हद लावनी है ना, तो पहले उन्होंने खुदा बनना पैगा। तो खुदा कोई बन सकता नहीं, खुदा वादा उला शरीक है, उदों इलावा खुदा कोई नहीं हो सकता।
ते असी ते हजूर नूं भी खुदा तो थल्ले मनने आ। बाद खुदा बजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर कि खुदा तो बाद ही हजूर सब तो वड्डे ने, सब तो पहले खुदा वड्डा है। ते हजूर ने फरमाया कि मेरी हद ते मेरे मुकाम नूं खुदा तो इलावा जानदा ही कोई नहीं। ते कोई जानेगा ते तराजू लेके खड़ा होगा ना। ते इस चीज तो परहेज करना चाहिए। ये फितनाबाजी है। 1900 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਤਨਾਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਇੰਨੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੱਦ ਮਖਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਹੱਦ ਫੁਲਾਏ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਹੱਦ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਵਾਦਾ ਉਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼, ਜੋ ਤਾਰੀਫ, ਜੋ ਸਨਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। इत्थे हाले ते असी है ना बशरी दे ही रोले तो नहीं निकल पा रहे कि हजूर ने जी फरमा दिता आना बशरुम मिसलुकुम, ते गल ही खत्म हो गई। ते असी ते हाले इस रोले चों ही नहीं निकल सके। आशिक की कहंदे ने? आशिक कहंदे ने अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट, अलिफ दे मुखड़े ते मीम दा घूंघट तेनू जानन वालियां जान लिया, पा ना भुलेखे आना बशरी दे, पा ना भुलेखे आना बशरी दे, तेनू आशिकां ने पहचान लिया। ते जेड़े पहचानन वाले हुंदे ने ओह पहचान लैंदे। ते बे बे दी बै ना 10 मुल्ला ओहो अल्फ सिद्धा खम खाता आया, ओहो यार कलोकड़ी रात वाला हुन भेस वटा के वत आया, नूरी मुखड़े ते मीम दा पा बुरका, दूजा जुल्फ दा कुंडल घत आया, अली हैदरा पहले आहद सी हुन अहमद बन के बत आया। ते आशिकां दा ते अकीदा है। ते इत्थे आना बशरुम मिसलुकुम ते हजूर ने और वजह तो फरमाया सी, फुकाहा ने उंदियां वजूहात भी लिखियां ने, लेकिन असी इहदी दलील नहीं देंदे। आशिक दलील नूं मनदे ही कोई नहीं, ना दलील देंदे। मुहब्बत ते इश्क विच दलाइल नहीं वेखे जांदे, मुहब्बत ते इश्क बगैर दलील तो कीती जांदी। हुण मां बेटे नाल मुहब्बत करदी ते की उहनूं कोई दलील चाहीदी कुरान या हदीस दी कि मैं आपदे बेटे नाल मुहब्बत किवें करनी? नहीं। ते जेड़ी हस्ती दे बारे हजूर ने आपदे वास्ते इरशाद फरमाया कि जिदों तक मेरे नाल आपदे वालिदैन, आपदी औलाद, हत्ता कि आपदी जान तो वध के मुहब्बत नहीं करोगे ते मोमिन ही नहीं होवोगे। ते पुत्तर धीआं ते निकल गए विचों। ते मां नूं अगर आपदे औलाद नाल मुहब्बत करने वास्ते कोई सनद नहीं चाहिदी ते आशिक नूं माशूक नाल मुहब्बत करने वास्ते कोई सनद नहीं चाहिदी। अगर उम्मती ने हजूर नाल मुहब्बत करनी है ते उहदे विच कोई सनद ते दलील दी जरूरत नहीं। इदों बाद ए रऊफुर रहीम हो गया कि हजूर नूं रऊफुर रहीम अल्लाह पाक ने कह के दस दिता कि तुसी फर्क कढ दे जे साडे विच फर्क कोई नहीं। यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा, महबूबो मुहिब विच ते मेरा तेरा हुंदा ही नहीं कि आ तेरा मकाम है आ मेरा मकाम है, ए तेरी सिफत है मेरी। महबूब मुहिब विच नहीं हुंदा। उदों बाद जिहड़ा एक मखसूस लफ्ज इस आयत मुबारका विच आया वो है हरीस दा लफ्ज। अल्लाह पाक ने की फरमाया? हरीसुन अलैकुम। उन हरीस दा जिहड़ा लुगवी मानी वो ते होर हुंदा, लेकिन इहदे विच मैं दस दिता जो औलाद दी जिद नाल आंदा है ते इहदा मतलब हुंदा है कि शिद्दते तलब रखण वाला, यानी कि शिद्दत नाल एक चीज दी ख्वाहिश करना। ते उन हरीसुन अलैकुम दा मतलब की होया कि हजूर अपने मोमिनीन बंदियां वास्ते अल्लाह पाक दी बारगाह शिद्दते तलब रखदे ने। यानी एदों वड्डी तलब हजूर दी हैगी कोई नहीं मालिक दी बारगाह च। वेखो ना केड़ी हो सकदी कि मेराज दी रात, मेराज दी रात देखो ना वसल दी रात, ते वसल दी रात विच बंदे नूं कोई दूजी शै याद हुंदी?
महबूब ते मुहिब ही होंदे ने। मेराज शरीफ ते जदों हजूर तशरीफ लैके गए काबा कौसैन या उदना भी पिछे रह गए, यानी कि हजूर उदों भी करीब हो गए। इन्ने कुरब तो बाद जदों अल्लाह पाक ने फरमाया कि मंगो की मंगदे जे, ते की फरमाया मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, इस तो इलावा सवाल ही कोई, मेरी उम्मत। ते उम्मत हुण किहड़े रोलियां च पई फिरदी। हजूर ने उत्थे जाके भी इहो ही इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत, उम्मत हुण इस रोलियां च पई है कि ना 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 हजूर दा नमाज तसव्वुर आ गया ते नमाज ही जाया। जिन्हें नमाज़ां लैके दित्तियां ने उनका तसव्वुर आ गया तो नमाज किवें टुट सकती। वेखो ना, अगर नमाज तसव्वुर नाल टुटदी हुंदी ते असहाब ते काबे वाले मुंह ही नहीं करदे सी। बुखारी मुस्लिम दी हदीस ने पढ़ो, असहाब जदों नमाज पढ़दे सी ते हजूर दे चेहरे वाले देखदे सी। ताबईन ने सहाबियां कोलों पुछया ना कि क्या हजूर असर ते जोर दी नमाज च किरात करदे सन, ते असहाब ने क्या कि हजूर किरात करदे सन। तो उन्हां कहा तुहानू किवें पता लग्या, हालांकि असर ते जोर विच ते किरात आहिस्ता आवाज नाल कीती जांदी, ते तुसीं ते पिछे खलोते जे, इमाम दे जिहड़ा पिछे खलोता उहनू किवें पता लगेगा कि इमाम किरात करदा है। उन्हां आख्या भी असीं किधर वेखने सी, असीं हजूर दे चेहरे वाले वेखने सी, असीं अगे अगे होके हजूर दे चेहरे मुबारक वाले वेखने सी। ते इह की है जी, ते अगर तसव्वुर नाल नमाज टुटदी है ते फिर वेखण नाल कित्थे जावेगी। ये मामलात नहीं दे, ये इदों अगे बड़े मामलात ने। इत्थे ते असीं फतवे बड़े ला दित्ते ना, बिदअत हो गया जी, शिरक हो गया ते कुफर ही हो गया, बल्कि उदों भी लग गए। ते ये इन्ने खाए साहब आप दी किताब कहंदे ने कि इन्नी फितना रवियां तो बाज रहना चाहिए कि निक्कियां निक्कियां गल्लां ते फितने तुसीं ला दिंदे जे, फतवे ला दिंदे जे कि जी आ भी हो गया, आ भी हो गया। अगे आपां जाके करांगे इंशाअल्लाह कि बिदअत हुंदी की है ते फतवा लगदा किवें। ते ये जिहड़ा है एक वाकया आप पढ़ने कि हजूर नू आपदी उम्मत नाल मुहब्बत किन्नी सी, हजूर किन्ने हरीस सन आपदी उम्मत वास्ते। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी एक कनीज़ा सन। ये हदीस दास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल मजूब च नकल फरमाई। जिहड़ा है आप बड़ी नेक खातून सन, बहुत ही जाहिदा और मुत्तकी सन। आप हजूर दे बारगाह च हाजिर होए ते बड़ी देर बाद हाजिर ते हजूर ने जिहड़ा है ना पहले ही सब तो पुछया, उन्होंने कहा भी बड़ी देर बाद तुसीं तशरीफ ले आए जे, भी आए जे, हाजिर होए जे, ते अल्लाह पाक नू तुसीं बड़े पसंद जे ते तुसीं सानू भी बड़े पसंद। इन्नी देर हाजिरी विच इन्ना गैप, इन्ना फासला क्यों आया, यानी कि तमाम असहाब सहाबियात हाजिरी वास्ते आंदे हैं। तो उन्होंने आख्या जी मैं जिहड़ा मामला अज दसन आई हां पहले ओ समाप्त फरमाओ। हजूर ने फरमाया दसो। उन्हें कहा जी कि मैं हजरत उमर फारूक दे घर वास्ते लकड़ियां इकट्ठियां कर रही सां, ते लकड़ियां इकट्ठियां करदे करदे वो बहुत ज्यादा हो गया, मैं इकट्ठियां कर रही, तो मैं यकदम वेख्या कि आसमान तो एक सवार उतर रहा, ते वो सवार उतरदा उतरदा मेरे करीब आ गया, ते मैं उन्होंने पहचाननी नहीं सा, यानी वो मेरे वास्ते पहली बारी लिखी हुई शक्ल सी। उन्हें आंदे नाल मैनू सलाम किया, मैं जवाब दिता। उन्हें मैनू आख्या कि अल्लाह पाक दे हबीब नू भी मेरा सलाम कहना। मैं आख्या जी ठीक है। तो उन्हें फरमाया कि नाल उन्हां नू एक मेरी खुशखबरी देना कि अल्लाह पाक ने इरशाद, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन तुहाडी उम्मत दे 3 हिस्से करेगा। एक हिस्सा बगैर हिसाब किताब जन्नत च दाखिल कर दिता जाएगा, दूसरे हिस्से वास्ते हिसाब किताब इंतहाई आसान कर दिता जाएगा, और तीसरा हिस्सा हजूर दी शफात नाल जन्नत च दाखिल कर दिता जाएगा। ते आप फरमांदियां ने कि मैं जदों ये चीज सुनी ते मेरे वास्ते बिल्कुल नवीं चीज सी, ते मैं जल्दी नाल ओ सवार जिहड़ा मैनूं दोबारा सलाम बुला के उन्हें परवाज शुरू कर, ते मैं लकड़ियां दा गट्ठा चुक रही सा, लेकिन वो वजनी सी, मेरे को चुकिया नहीं जा रहा। ते जदों सवार ने मुड़ के वेख्या उन्हें गट्ठे नूं, उन्हें आख्या जी गट्ठा है पत्थर दे उत्ते रख। मैं गट्ठा पत्थर उत्ते रखिया, उन्हें पत्थर नूं हुक्म कीता कि तू ए गट्ठा उमर दे घर तक छड्ड। तो उन्हें आख्या जी वो पत्थर मेरे नाल घसीटदा होया हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे घर तक पहुंचया। मैं गट्ठा उठाया ते अंदर रखिया, उवें तुहाडे कोल आया। ते हजूर ने आपदे असहाब नूं हुक्म फरमाया कि चलो भी देखिए। हजूर उत्थे तशरीफ लैके गए, हजूर ने पत्थर दे निशान देखे जिहड़े जंगल तो लैके हजरत उमर फारूक दे घर तक सन। ते हजूर ने 2 गल्लां फरमाईयां। सब तो पहली गल हजूर ने की फरमाई, हजूर ने फरमाया कि अल्लाह दा शुक्र है मेरी उम्मत विचों भी एक खातून नूं ओ मकाम दिता गया जिहड़ा हजरत मरियम नूं दिता गया सी। दूसरी गल हजूर ने की फरमाई, हजूर ने फरमाया
कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़ाहिरी विसाल तो पहले अल्लाह पाक ने मेरी उम्मत दी खुशखबरी मेरे तक पहुंचा दी। यानी कि हजूर नू लगन ते तलब ही इहो लगी कि मेरे उम्मत दी खुशखबरी मेरे तक आवे, शिफात दी खुशखबरी आवे। उन शिफात ते हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप कहंदे ने कि असीं जिहड़ा है वो किसी गज़वा विच ते रात दा वक्त होया, सारे आपदी आपदी आरामगाह ते चले गए। हजूर नू असीं हजूर दी आरामगाह तक पहुंचाया रात दे पिछले हिस्से, असीं भी आराम करन चले गए। ते आप कहंदे ने कि मेरी जिहड़ा ना आखिरी हिस्से विच रात दे अख खुली, मैं हजूर दे खैमे वाल एहतियातन नज़र पान गया कि कोई मामला या मसला तो नहीं। तो कहते कि मैं हजूर नूं उन्हां दे खैमे च नहीं पाया, यानी हजूर आप दे खैमे च नहीं। तो कहते कि मैनू बड़ी परेशानी हुई कि जंग दा मैदान है तो हजूर किधर तशरीफ लै गए। तो मैं जो बाहर निकलिया तो मैं वेख्या कि होर असहाब भी इसे फिक्र च मुबतला सी कि हजूर रात दे इस पैर कित्थे तशरीफ लै गए। तो आप कहते हैं कि असीं हाले इस कशमकश विच हां कि हजूर अगों तशरीफ लैके आ गए। आप जो तशरीफ ले आए थे हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप कहते हैं कि मैं जल्दी नाल हजूर को पूछा कि सरकार मेहरबानी फरमाओ भी दारुल हरब है, जंग के मैदान चो आपां खलोते हैं, अगर कोई जरूरत सरकार नूं पेश आ गई सी तो गुलामां नूं हुक्म फरमाना सी, असीं हाज़र असीं या अगर ज्यादा जरूरी काम सी असीं नाल चले जांदे। ते हजूर ने फरमाया कि मैं जिहड़ा है ना मक्खियां दे बनाहट दी आवाज़ सुनी, यानी ये वही दी अलामत सी, यानी एक वही दी एक किस्म है कि जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लैके आंदे सन ते हजूर नूं जिवें मक्खियां दी या हवा जो पत्तियां विचों लंघदी ना ते वो जिहड़ी सरसराहट दी आवाज़ आंदी ते हजूर नूं वो आवाज़ सुनाई दिंदी सी। हजूर ने फरमाया जो मैं आवाज़ सुनी तो मैनूं पता लग गया कि वही दे नज़ूल दा वक्त है, ते मैं फिर बाहर तशरीफ लै गया। ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ते उन्हां मैनूं अल्लाह पाक दा हुक्म सुनाया कि ऐ हबीब भी या ते ए मामला है तुहाडे कोल दो इख्तियार ने, एक ये आ कि तुहाडी तिहाई उम्मत बगैर हिसाब जन्नत च दाखिल कर दी जावे, या ए कि तुसी आपदी शफात नूं इख्तियार कर। हजूर ने फरमाया मैं आपदी शफात इख्तियार की। उस तो बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर किया, उन्होंने फरमाया कि सरकार तुहाडी निस्फ उम्मत बगैर हिसाब जन्नत च दाखिल कर दी जाएगी, तुहाडी अद्धी उम्मत बगैर हिसाबो किताब जन्नत में दाखिल कर दी जाएगी, या फिर तुसी शफात नूं चुन लो। हजूर ने फरमाया कि बिलाशुबा मैं शफात नूं चुनांगा क्योंकि शफात मेरी उम्मत वास्ते ज्यादा वसी ते वुसअत वाली, यानी कि शफात नाल सारे जन्नत लै जांदे। ते निस्फ वाला तो देखो ना हजूर नूं पता सी ना, घाटे दा सौदा तो नहीं करना सी, ते हजूर नूं पता सी कि शफात मेरी उम्मत वास्ते ज्यादा बेहतर। ते हजूर ने फरमाया कि नहीं मैं जिहड़ा है उस शफात नूं ज्यादा पसंद करना। जिदों ये हदीस हज़रत असहाब नूं सुनाई तो दो साहबी सन, हज़रत अबू मूसा सन ते एक और साहबी सन, उन्हां फौरन ही हजूर दी बारगाह च अर्ज़ करती कि सरकार साडे वास्ते भी रब दी बारगाह च दुआ करो कि तुहाडी शफात साडे ते भी वाजिब हो जाए। हजूर ने फौरन हाथ उठाए, हजूर ने दुआ की। उस तो बाद और साहबी कुछ आ गए, उन्हां गल सुनी, उन्हां भी हजूर दी बारगाह च अर्ज़ कीती, हजूर ने फिर दुआ फरमाई। जिवें ही हदीस फैलती गई उसे रात के कुछ हिस्से विच हजूर दे खैमा मुबारक दे बाहर कसीर हजूम लग गए, जेड़े साहबी दुआ कराने वास्ते आए कि हजूर साडे ते तुहाडी शफात भी वाजिब हो जाए। जो हजूर ने हजूम वेख्या ना तो हजूर ने फरमाया कि जिन्ने भी मौत दे वक्त जेड़ा भी मरन लग्या इस अकीदे ते मरिया कि वह गवाही देंदा होवे ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उहदे ते मेरी शफात वाजिब हो। उन वेखो एडा हरीस नबी कि उम्मत वास्ते हो किन्नी उन्हां दे शिद्दत तलब कि रब दी बारगाह जदों भी पयाम आंदा है की शफात शफात। देखो ना मकामे महमूद ते जदों हजूर तशरीफ फरमा होणगे ते हजूर किवें उठणगे। हजूर ने फरमाया कि अल्लाह पाक जदों ये हुक्म फरमाएगा कि महबूब तेनू इख्तियार दिता, तेनू शफात दा इख्तियार दिता, जिंदी जिंदी शफात करेगा से जन्नत च भेज दे जाएंगे। ते हजूर फरमाएंगे कि फिर मैं सजदे नूं सिर झुकाऊंगा। ते अपनी उम्मत है ना, सिर्फ अपनी उम्मत वास्ते, सिर्फ अपनी उम्मत वास्ते। ते अगर उम्मत होन हजूर नाल इश्क ते मुहब्बत करे ते उन्होंने बिदत कह दिता जाता है भी अगर हजूर नाल इश्क ते मुहब्बत वाले हाना कर दी जाए, लो जी ये तो बिदत हो गई, ये तो बिदत होगी। हुण वेखो ना अगर हजूर नाल इश्क ते मुहब्बत करना बिदत है तो इदों ते वड्डा मुकाम है। जदों हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जदों जमात कराने वास्ते खड़े होए, हजूर पिछों तशरीफ ले आए, हदीस में काफ़ी बारी सुनाई हुई,
बुखारी शरीफ की हदीस है, हजूर पिछों तशरीफ ले आए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबे वालों मुंह मोड़ के हजूर वाले कर दिता, यानी कि रब दी इबादत छड़ के सरकार दा चेहरा वेखण लग पिया। ये तो शिरक ना हो गया, फिर बिदअत ते पिछे रह गई। ते फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक नूं भी मुशरिक आखोगे कि रब दी इबादत छड़ के सरकार दा चेहरा वेखण लग पिया, रब दी बारगाह विच रब दी हाज़री छड़ के हजूर दी ताज़ीम करना शुरू करती। नहीं, उन्हां नूं पता सी कि जिहड़ी सरकार दी ताज़ीम है वही रब दी ताज़ीम है। अगर सरकार की बेअदबी करके रब की ताजीम का दावा करांगे तो असीं मुनकर हो जाएंगे। ये बिदअत नहीं, अगर ये बिदअत है तो फिर सारे असहाब ने बिदअत की। ते बिदअत दियां वैसे भी दो अकसाम, एक बिदअत हसना, एक बिदअत सय्या। बिदअत हसना की बिदअत का मतलब की होंदा है जी? बिदअत का मतलब यह होंदा है कि दीन विच हजूर तो बाद यानी कि मुकम्मल हो गया, हजूर के जमाने जिहड़ा काम नहीं सी उस तो बाद उस काम नूं दीन विच इजाद करना बिदअत होंदा है। उन फुकाहा ने की आख्या है कि बिदअत दियां दो किस्मां हैं। यह जिहड़ा आपां मैक ला के बैठे भी बिदअत, ये की है जी? यह बिदअत। आ लाइटां जिहड़ियां आपां लाईआं ने ये भी बिदअत है। मस्जिद नबी विच लाइटां ते लाईआं ना, मस्जिद नबी विच माइक सन ते बिदअत ये भी है। जिहड़े कुल्ली बिदअत दे कायल ने उन्हां नूं मैक खुतबा नहीं देना चाहिए। आ साडे फुकाहा ने आख्या कि बिदअत दियां दो अकसाम, बिदअत हसना, ए बिदअत हसना है। क्यों? क्योंकि इहदे नाल फायदा होंदा है कि तमाम जिहड़े जमी हजूम है वो खिताब सुन लैंदा, उहदे तक हजूर दी हदीस ते कुरान दियां तालीमात पहुंच जांदियां। ते इसे वास्ते बिदअत जरूर है, लेकिन बिदअत हसना है। जिन्हें भी इहनूं इस्तेमाल कीता दीन विच उहदे वास्ते सदका जारिया बन गया कि गुनाह नहीं बने। लेकिन बिदअत सय्या की है कि जेड़ा काम तुसी दीन विच नवा इजाद कीता ओ काम कुरान ते हदीस नाल टकरा रहा, यानी कुरान ते हदीस ने उस काम को मना फरमाया, तुसी वो काम कर रहे जे ते ओ बिदअत सय्या है, ते ओ गुनाह है, हराम। अगर बिदअत हसना तुसी करदे जो तो बिल्कुल जायज़, उहदे विच बिल्कुल भी कोई इस तरह दा गुमान नहीं कि उस बिदअत दे मुर्तकब होकर तुसी गुनाहगार हो जाओगे, बल्कि वो तुहाडे वास्ते सदका जारिया बन गया। ते इस वास्ते बिदअत दा मामला ए हजूर नाल वालिहाना वैसे भी इश्क करना बिदअत नहीं, क्योंकि असहाब दी सुन्नत है, ये ते रब तआला दी आप दी सुन्नत है। क्योंकि रब ने आप फरमाया कि मेरा हबीब है, ते हबीब वो होंदा है जिंदे नाल मुहब्बत कीती जांदी, ते हजूर नाल मुहब्बत करना ते अल्लाह पाक दी सुन्नत है। ते असीं अगर हजूर नाल वालिहाना मुहब्बत करने आ ते असीं रब तआला दी सुन्नत ते अमल करने आ। ते मैं ते वैसे भी उस दिन मैं गल लाई भी हुई सी कि अज दे जमाने दी सब तो वड्डी बिदअत ये आ कि तुसी किसी मुसलमान नूं बिदअती मुशरिक ते काफिर आखो। इस जमाने का सब तो बड़ा बिदअती शख्स वो है कि आपदे मुसलमान भाई नूं मुशरिक काफिर या बिदअती आखे, क्योंकि असहाब ने ते हजूर दे जमाने च जिहड़ा है ना गवाहियां नहीं पाईयां जांदियां। बल्कि एक खाई साहब ने आपकी किताब में मैं आज ही पढ़ रहा था, आपने एक हदीस मिशकात शरीफ की नकल फरमाई कि एक फाजर सी, यानी कि वो इबादत ते कुछ भी नहीं करता सी, ते उनका जनाजा सी, ते हजूर दे जनाजे शामिल होए। हजूर जनाजा पढ़ाने लगे ते हज़रत उमर फारूक ने आख्या कि सरकार ये फाजर है, इनका जनाजा तुसीं ना पढ़ाओ, ये तो फाजर है, इनका जनाजा नहीं पढ़ाना। तो हजूर ने असहाब को सारे को पूछा कि क्या किसी ने इनू वेख्या है कि दीन का कोई भी रुकन सरंजाम दिंदा पिया हो, इस्लाम का कोई एक रुकन नहीं दिंदा पिया? उन्हें जी ना नमाज पढ़दे वेख्या है, ना रोजा रखदे वेख्या, कोई इबादत करदे नहीं वेख्या। ते फिर हजूर ने दोबारा पूछा, एक साहबी खड़े उन्हें फरमाया कि सरकार आप एक जंग विच सा ते सारे सुते पे सी, मैं उठिया ते ये जंग दा पहरा दिंदा, सारे फौजी सुते हुए सी ते ये उन्हां फौजियां दा पहरा दे रहा सी कि दुश्मन रब दी फौज दे उत्ते हमला ना कर। ते हजूर ने फरमाया कि बेशक ये बंदा मेरे वल्लों जन्नत विच चला गया, ये अहले जन्नत विच चला गया। ते हज़रत उमर फारूक ने हजूर ने तनबीह फरमाई कि दूसरियां दे अमाल तोलन तो पहले आपदे अमाल ते गौर करो। हज़रत उमर फारूक दी किड्डी वड्डी शख्सियत, ये हज़रत उमर फारूक नूं गल नहीं जा रही सी, ये साडी तरबियत वास्ते गल होई सी कि पुत्र किसे ते तनकीद नहीं करनी। बाइसर अक्सर नहीं फरमांदे सन कि किसे ते तनकीद करन तो पहले आपदे गिरबान चुं मूंह पाओ, तुसीं आप कीजिए। यही सूफिया दा दरस है। सूफिया को ते इत्थे वेखो ना, इत्थे ते बंदे कोल गैर मुकल्लिदीन या आपस में बर्दाश्त नहीं ना होंदे, ते सूफिया कोल ते हिंदू सिख भी आंदे। असीं बाबा सरकार कोल आंदे वेखे तो इन्ने खुश गए ने कि कदी वो जिंदगी च इन्ने खुश नहीं होए।
ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਏ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। तो उन्हें फरमाया कि सरकार सिख है, उन्हें कहा कोई नहीं सान जाइए तुसी करो। दिल नहीं तोड़िया, दिल नहीं तोड़िया, यही सब तो बड़ा इस्लाम। हजूर ने किसी काफर का दिल तोड़िया? सब तो बड़ा इस्लाम है, सब तो बड़ा हथियार इखलाक है, जड़ा हजूर तो बाद सूफिया विच असहाब विच ते ए ओ मामला ਜਿਹੜੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਨਤਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼, ਰੋਜ਼ਾ, ਹਜ, ਜ਼ਕਾਤ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਸੁਨਨਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ, ਇਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਦੀਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਅਹਾਦੀਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੀਰਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਵਹਾਇਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸੁਨਨਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੂਫੀਆ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ਼ਕਲੇ ਸ਼ੈਖ ਦੀ ਦਮ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ੈਖ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ कि असी अगर आपदे सरकार तक पहुंचे हाँ तो आपदे शेख की सूरत तो पहुंचे। ते ये असहाब दे दौर विच चीज़ां नहीं सन। ते उस तो बाद हजूर दी हदीस है, हजूर ने फरमाया कि अगर किसी मुसलमान ने आपदे दूसरे मुसलमान नूं काफिर आखिया, हालांकि वो ईमान की हालत विच सी, ते वो कुफर उहदे वाले लोट आवेगा, यानी कि वो आप काफिर हो। शिरक के बारे भी हजूर ने इरशाद फरमाया। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान गालिबन आप रिवायत फरमाते हैं, आपने फरमाया कि हजूर ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे आएंगे मेरी उम्मत कि इन्ना कुरान पढ़नगे कि उन्होंने कुरान की रोशनी उन्होंने चेहरे से नजर आना शुरू हो जाए। इन्नियां इबादत करनगे कि कोई इबादत नहीं करेगा। वो इस्लाम ते दीन उन्होंने चादर हो, लेकिन एक दोनों उठनगे ते आपदे हमसाए दे उत्ते तलवार उनकी गर्दन ते रख देंगे ते कहणगे कि तू मुशरक है, मैं तेरी गर्दन ला देंगा। ते हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि असी पूछा कि हजूर फिर मुशरक होवेगा कौन? हजूर ने फरमाया जिन्हें तलवार उनके गर्दन ते लाई होवेगी वो आप मुशरक होगा। ते एक गुरेज करना चाहिए अगले बंदे दे फतवे लान लगे हाँ कि तू मुशरक है, तू दरबारां दी पूजा करना, दरबारां दी ताज़ीम होंदी ते कुरान हदीस तो साबित है। अपना जो मौजू नहीं ते बयान नहीं करांगे, लेकिन इन्हां चीज़ां तो गुरेज करना चाहिए। बड़े संजीदा मौजूआत ने जिन्होंने बड़ा आम कर दिता कि निक्की जी गल हो तू मुशरक हो। हजूर ने फरमाया कि अगर वो मुशरक ना होया तो शिरक उनदे वाले लौट के आवेगा। किसी दे काफिर दा फतवा ला दिता, वो ईमान दी हालत विच सी ते कुफर दे वाले वापस आ। इन्हां चीज़ां तो परहेज करना चाहिए। आपदे गिरबान च मुंह पाओ, आपदे आप नूं वेखो कि मैं मालिक दी बारगाह च किस मकाम ते खड़ा होया। तुहाडे कोल किसी दूसरे बंदे दा सवाल नहीं होना, पहले तुहाडे कोल जाती सवाल होगा, फिर होवेगा। तुसीं पहले आपदे आप नूं दुरुस्त करो, फिर दूसरे नूं दुरुस्त करो, फिर सवाल होगा। वो नहीं अनल मुनकर दा, किसी ने तू बुराई तो रोकिया, किसी ने नेकी दी दावत दी, लेकिन सब तो पहले सवाल होगा कि भाई तू की करके आया। सब तो पहला सवाल ये आ ते हजूर नाल मुहब्बत बिल्कुल भी बिदत नहीं। देखो ना हुण ते बंदे इस रोले च पए होए ने कि क्या जी हजूर दी मुहब्बत इस्लाम दा हिस्सा है? नहीं, वो आंदे जी हजूर दी मुहब्बत इस्लाम दा हिस्सा ही नहीं। असीं आने आ कि हजूर दी मुहब्बत रूह इस्लाम है, इस्लाम दी रूह है हजूर दी मुहब्बत। अगर हजूर दी मुहब्बत इस्लाम विच मौजूद ना होवे तो इस्लाम विच बचदा ही कुछ नहीं। इस्लाम विच इबादत ही बचदियां ने ना, ते इबादत विच अगर हजूर दी मुहब्बत नहीं होई तो इबादत खोखलियां ने। बुनियाद हजूर दी मुहब्बत। अगर इमारत की बुनियाद खोखली है तो बुनियाद जड़ा इमारत खलो नहीं सकती, डिग पैगी। ते हजूर दी मुहब्बत जड़ी है वो रूह इस्लाम। हजूर दी मुहब्बत इस्लाम दी रूह है, इस्लाम दी बुनियाद है। बल्कि हजूर नाले हजूर जड़ा वेखो ना, एक महबूब ताड़े वास्ते इन्ना फिक्रमंद कि महबूब दी शान की है कि वो महबूब रब्बुल आलमीन, मेराज दा लाड़ा है। देखो ना, मेराज दा लाड़ा है, उनका मकाम की हो कि सरदारे अंबिया औलिया।
की उनका मकाम है, उनकी फिक्र वेखो, उनकी फिक्र की है। इस हाल में उनकी फिक्र है अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उनकी फिक्र है कि मेरे उम्मती ते कोई मुसीबत ना आवे। उनकी फिक्र है, वेखो ना हजूर ने कितनी सादगी ते मुहब्बत वाली गल है। हजूर ने फरमाया कि मेरा उम्मती अद्धी धुप विच ते अद्धी छां विच ना सोवे, बीमार हो जाए। इन्नी मुहब्बत कोई महबूब कर सकता है? मकाम किन्ना है कि महबूब रब्बुल आलमीन ते आपदी उम्मत दी फिक्र किन्नी कि अद्धी धुप अद्धी छां विच नहीं सोन दे रहे कि बीमार ना हो जाए, क्योंकि उस बीमारी नाल तकलीफ हजूर नूं पहुंचेगी, हजूर नूं तकलीफ पहुंचेगी आपदी उम्मत दी बीमारी नाल। ये मकाम है, ये महबूब रब्बुल आलमीन। ये या महबूब नहीं लभना, ओ ऐसा कोई महबूब ना होगा, ऐसा कोई महबूब ना होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। यानी एक लफ्ज ना जड़ा नहीं दा ओ हजूर दे लब ते नहीं हैगा, यानी जेड़ा भी मंगन जाओगे अगो ना नहीं होगी, हां ही। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, और रुकते हैं यहीं आके कदम महले नजर के, रुकते हैं यहीं आके नजर, अहले अन्य दी गल नहीं, रुकते हैं यहीं आके नजर कदम अहले नजर के, इस कूचे से आगे न ज़मां है न ज़मीन है, मंजिल हजूर दी ज़ात, मंजिल हजूर दी ज़ात। इथों अगे कुछ भी नहीं, इथों अगे कुछ भी नहीं। रब तक अगर पहुंचना है तो हजूर ने पहुंचाना है। इंसान आपके बल बोते तो नहीं पहुंच सकता। अपनी मंजिल है कि आप हजूर तक पहुंचे, अपनी कोशिश, अपनी काविश, अपने शेख आपन हजूर तक पहुंचा दे, अगे हजूर ने रब दी बारगाह विच पेश करना। तो इस कूचे से आगे न ज़मां है न ज़मीन है, ते ये हजूर दी रहमत है आपदी उम्मत वास्ते। ये अपनी गल हो रही सी हरीस दे लफ्ज़ कि हजूर अपनी उम्मत वास्ते किन्नी शिद्दत नाल तलबगार ने, शिफात दे, रहमत दे, मगफिरत दे। देखो ना जिदों आयत नाज़िल हुई वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ये उन हजूर वास्ते बड़ी मजेदार आयत है। हजूर अल्लाह पाक ने की फरमाया कि ए हबीब बेशक करीब है कि तुहाडा रब तेनू तानू इन्ना देवेगा कि तुसी आपदे रब तो राजी हो जाओ। हां जी, तो तुसी आपदे रब तो राजी हो जाओगे। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। सारी मखलूक चाहती है कि रब साडे तो राजी हो जावे, ते रब चाहता है मेरा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जिदों आयत करीमा नाज़िल हुई ना वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ते जिदों आयत करीमा नाज़िल हुई ते साहब कहंदे ने हजूर ने फरमाया कि मैं उदों तक राजी नहीं होवांगा जिदों तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत विच होवेगा, जिदों तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत विच होवेगा मैं राजी। ते जिदों तक हजूर राजी ना होए ते हिसाब किताब मुक ही नहीं सकदा। हजूर दी रजा ते ही मुकना है ना, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कि करीब है कि तानू असीं उन्ना देंगे कि तुसीं राजी हो जाओ। ते हजूर ने फरमाया कि मैं उदों तक राजी नहीं होऊंगा जिदों तक मेरा एक उम्मती भी जन्नत विच होवे। ते ये ओ मुहब्बत है जिहड़ी हजूर ने अपने नाल कीती। असीं हजूर दा एहसान नहीं दे सकते, आपां हजूर दा एहसान नहीं दे सकते। असीं सिर्फ उन्हां दी बारगाह च हाज़री पेश कर सकते हैं। जिन्नी भी करी, जिन्ना भी कोई बंदा इश्क कर लवे ना, वो हजूर दा एहसान नहीं ला सकता। देखो ना अल्लाह पाक ने जदों सब तो वड्डे एहसान दी गल कीती आपदे मोमिनीन ते हजूर ने, अल्लाह पाक ने हजूर दा जिक्र फरमाया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मोमिनीन ते मेरा सब तो वड्डा एहसान है कि मैं उन्हां विच हजूर नूं भेजिया, मैं इमामुल अंबिया नूं उन्हां विच भेजिया। बड़ी वड्डी नेमत है हजूर दा तशरीफ ले आना ही बड़ी वड्डी नेमत है। अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि मैं इन्हां दे चेहरे क्यों नहीं बदलदा, एक गुनाह करदे, ये मेरी हुक्म दी अदूली करदे ते पिछलियां उम्मतां दे चेहरे बदले जांदे सी, उन्हां दे मत्थे ते लिखिया जांदा सी कि फलां बंदा फलां गुनाह करके आया। ते ऐ महबूब मैनू हया आंदी कि तू इन्हां विच मौजूद होवें ते मैं इन्हां ते अजाब भेजां। ते ये सरकार दा एहसान नहीं अपने उत्ते। ए जेड़े रोजे ने अपने ते सिर्फ नहीं ना, फरजाज जुमातुल विदा है, आखिरी रोजा है, ते
ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਮਤ ਨੂੰ ਅਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਲੱਭੋ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇਬਾਦਤ ਵੱਲੋਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼ਿਫਾਤ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਦਾਦ ਵੱਲੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਤ ਮੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਇਮਾਮ ਜਦੋਂ ਅਸਹਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਜੂਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ? हजूर ने फरमाया कि या तो मैं मैदान ते खलोता होवांगा, या उस कौसर ते खलोता होवांगा, या पुल सिरात ते खलोता होवांगा। हर उस जगह ते जिथे उम्मतियां नूं मुश्किल आमनी सरकार उत्थे खलोते हो। किन्नी नेमत है। हालांकि सरकार नूं ते मकामे महमूद अता कर दिता गया, सरकार चाहते थे उन्हें तशरीफ फरमाते नहीं, सरकार क़यामत चों उवें दौड़ लाणगे जिवें उन्हां दे उम्मती दौड़ लावणगे। उवें सरकार भी नाल नाल जिथे उम्मती जाणगे सरकार वेखणगे कि मैदान ते मुसीबत, सरकार मैदान ते तशरीफ लै जांदी। होजे कौसर दा जाम भी सरकार ही पिलानी। ते इह सरकार दी मुहब्बत ते मेहरबानी वेखो ना, मकामे महमूद दा ते मकाम किसे नूं नहीं मिलना। ते असहाब ने जदों हजूर कोलों पुछया कि सरकार तुहाडा ते मकाम वराउल वरा, मकामे महमूद तो उच्चा मुकाम ही कोई नहीं, ते अल्लाह पाक ने तुहानूं मकामे महमूद अता कर दिता, ते असीं ते विचारे किते थल्ले लगे फिरांगे भी साडे ते ना इन्ने अमाल, ना साडा इन्ना मकाम, ना साडी इन्नी शान, ते असीं ते तुहाडे नाल मुहब्बत करने, असीं एक लम्हा तुहानूं वेख बगैर नहीं रह सकदे। ते इत्थे ते चलो ये नेमत नसीब है, ते जन्नत विच ते असीं महरूम रह जांगे। ते हजूर ने की फरमाया? हजूर ने फरमाया कि जिहड़ा जिंदे नाल मुहब्बत करेगा जन्नत विच भी उहदे नाल ही होवेगा। ए रहमत नहीं कि दो ही चीज़ां ने ना, या ते हजूर गुलामां कोल आणगे या गुलामां नूं आपदे कोल लैके जाणगे, लेकिन गुलामां नूं नहीं छड्डिया, जन्नत विच भी नहीं छड्डिया, मेराज दी रात भी नहीं छड्डिया, क़यामत वाले दिन भी नहीं छड्डिया। ते ये हजूर दी मुहब्बत है। ते सानू भी कोशिश करनी चाहिए कि असी चलो एहसान ते असी ला ही नहीं सकते, कम अज कम हाजरी ते पेश कर सकने कि जेड़ा नबी साडे नाल इन्नी मुहब्बत करदा है ते असी उहदी बारगाह च हाजरी ते पेश कर सकने। ते ये हाजरी इहो ही है, हजूर नाल अन्नेवाह मुहब्बत करना, हजूर नाल बगैर दलील तो, हजूर नाल भी मुहब्बत करनी ते उहदे विच दलाइल चाहिए ने, ते फिर कोई मुहब्बत नहीं। देखो ना, हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब फरमांदे ने, उन्हां आख्या जी एक मुहिब सी, मुरीद सी, ते उहदे शेख ने उहनूं बुलाया, ते उहने पैगाम उहदे तक पहुंचाया, ते उहने पहुंचाया जी कि बंदे ने आके आख्या जी तुहाडे शेख तुहानूं कल बुला रहे सी, ते ओह मुरीद दी मुहब्बत खोटी है अगर ओह आखे कि जी कल बारिश ना होई ते मैं जावांगा। यानी कि मुहब्बत विच उज़र ते दलाइल नहीं होंदी। वो मुरीद कहंदा भावें मैनूं जान ते खेड़ के जाना पवे, मेरे यार ने मैनूं बुलाया मैं जावांगा। ते मुहब्बत जिहड़ी है वो बगैर उज़र बहाने ते बगैर किसे दलाइल तो और दलीलां तो, उहदे विच किसे तरह दे भी तुहानूं दलाइल नहीं चाहिए। हाँ, बस मामला ये कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, अकीदा ये रखना है कि अल्लाह तो बाद हजूर सब तो अफजल तमाम मखलूकात, क्योंकि हजूर वो जात है ना कि जिंदे वास्ते तखलीक कायनात हुई है, जहाने रंगू बू जिंदे तुसी हुण मजे उठा रहे जे हजूर दे वास्ते तखलीक कीता गया। ते ए भी अपने उत्ते एहसान है हजूर दा। तमाम चीज़ां, तमाम नेमतां अगर नबियां नूं नबूवत मिली है ते हजूर दे सदके मिली है, इदों वड्डी ते कोई शै नहीं ना रहेगी। नबियां दी नबूवत तो वड्डी ते कोई शै नहीं इस दुनिया विच। अगर नबियां नूं नबूवत भी मिली है ते हजूर दे सदके अता कीती, इन्ने एहसानात ने अपने हजूर दे, लेकिन आप एहसान नहीं ला सकते, लेकिन मुहब्बत तो कर सकते, हाजरी तो दे सकते। यही हाजरी है, बाबा सरकार फरमाते सी कि महबूब दी हर अदा नाल मुहिब मुहब्बत करता है। सरकार जिवें उठे ने वो सुन्नत बनी, ते मुहिब कोशिश करता है कि मैं भी वो सुन्नत पे। सरकार ने जिवें नमाज पढ़ी वो सुन्नत बनी, तो मुहिब कोशिश करता है कि मैं भी ये सुन्नत पूरी करूं। सरकार ने जिवें रोजा रखिया वो हजूर दी सुन्नत बनी, ते मुहिब कोशिश करता है कि मैं आपदे महबूब दी इस अदा ते अमल करूं। ते यही मुहब्बत दा जिहड़ा है वो दावा है। सुक्कियां मुहब्बत दे दावे ते कोई शै नहीं, मुहब्बत दा दावा है कि तुसीं कुछ करके भी वहाओ।
ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, इबादत होंदी, फायदा साडा है। इबादत तो आपदी करा रहा है, फिर भी कह रहा है जिन्हें रोजे रख ले पिछले सारे गुनाह बख्श दिते गए। अल्लाह पाक ने फरमाया ना कि जिन्हें खालिस नीयत नाल रमजान दे पूरे रोजे रख ले उनके पिछले तमाम गुनाह बख्श दिते जाणगे। तो इबादत तो आपदी करा रहा है, फिर भी नेमत सानू दे रहा है। किंदा सदका? हजूर दा सदका। तो ये सारियां नेमतां आपां नूं हजूर दे सदके नाल ही मिलणीआं। आपां नूं कोशिश करनी चाहिए कि आपां भी हजूर दे अहकाम ते हजूर दियां सुन्नतां ते अमल करके अपनी मुहब्बत दा सबूत दईए। मालिक अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।